दया से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और द्रौपदी तो मां है, और मां तो ममता की प्रतिमूर्ति होती है। आप में से कितने लोग अपनी मां की सेवा करते हैं? अच्छा बताओ। अच्छा, सबसे ज्यादा दया आपकी पत्नी में है कि आपकी मां में है? आपकी पत्नी के अंदर ज्यादा दया है कि आपकी मां के अंदर? आप बताओ। पत्नी के अंदर, माता जी के अंदर है? आप बताओ, ज्यादा दया किसके अंदर होती है, पत्नी के अंदर कि मां के अंदर? दोनों में होती है। बैलेंस बना के चल रहे हो आप। अगल बगल बैठी हैं श्रीमती जी, अकेली मां का नाम ले लोगे तो नाराज हो जाएंगी ना। क्या कह रहे थे आप? बता छोरा, तुम बताओ, बैठे बैठे बताओ, पकड़े ना जाओ। पत्नी नहीं है, शादी हो गई तुम्हारी? फिर बताओ, तुम बताओ। मां अभी तो पत्नी ऑप्शन ही नहीं है। दादाजी बताएंगे सबसे ज्यादा दया किसके अंदर होती है? आज मैं पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी मां से सन्यास की भिक्षा लेने गए, मां मुझे सन्यासी बनना है। मां बोली बेटा तू सन्यासी बन जा, लेकिन एक छोटा सा काम कर दे। क्या मां? बताओ। मेरे लिए थोड़ा सा जहर ले आ, मेरे लिए जहर ले आ, मुझे पहले जहर दे दे, मैं मर जाऊं, फिर तू सन्यासी हो जाना। यदि तू सन्यासी हो गया तो तेरे सिवा मेरी, चैतन्य महाप्रभु की मां का नाम था सची माता, तेरे मरने, तेरे सन्यास लेने के बाद बेटा फिर मेरा कौन है, इसलिए मुझे थोड़ा जहर ला कर दे दे, मैं मर जाऊं, फिर तू सन्यास ले लेना। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने समझाया, मां तेरा बेटा सन्यास ले रहा है, कोई चोरी करने तो जा नहीं रहा है। मां, जैसे मां कौशल्या ने राम जी को वनवास जाने के लिए हंसते हंसते विदा कर दिया, मां तू भी मुझे सन्यास की भिक्षा दे दे। वहां पर गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मां तुम मेरी मां हो, मैं अपने शरीर का सारा चमड़ा उतार लूं, मैं अपने शरीर का, ध्यान से लाइन सुनिएगा, श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने शरीर का पूरा चमड़ा उतार लूं मां, और उतार करके इस चमड़े को तेरे पांव की जूती बना दूं मां, तो भी मैं तेरे उस पुत्र, तो तेरे उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता मां, मैं कभी मां के ऋण को चुका नहीं सकता। मैं अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर आपके पांव में पहना दूं मां, तो भी मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए मां का एहसान ज्यादा होता है या पत्नी का? किसका? मां का। इसलिए ममता भी मां में ज्यादा होती है, करुणा भी मां में ज्यादा होती है। इसलिए अपनी मां की सेवा करो, अपनी मां का पूरा ख्याल रखो, पूरी जिम्मेदारी निभाओ। मां से बड़ा कोई भगवान नहीं है। सेवा करो। मां जिंदा है, आरती उतारो, पूछो मां कैसी हो। मर जाएगी फिर फोटो रह जाएगी, माला चढ़ाते रहना। आजकल के समय पर ये जो सिस्टम चल रहा है ना, शादी हुई कि लड़का अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाता है, माँ बाप बेचारे रह जाते हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया प्लानिंग कोई कर सकता है ना, तो आपके माता पिता। आपके लिए सबसे बेस्ट कोई सोच सकता है तो आपके माता पिता। लेकिन अंत में उन्हीं माता पिता को बच्चे क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं
जो अपने माँ बाप से ये जरूर पलट कर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया है हमारे लिए। तो उन बच्चों को कोई समझाओ कि बेटा माँ बाप ने इतना ना किया होता तुम्हारे लिए तो तुम ये प्रश्न करने के लायक ही ना होते। यदि ये प्रश्न करने के लायक हो तो ये भी तुम्हें माँ बाप नहीं बनाया है। अच्छा बताओ, आज के पढ़े लिखे जितने बच्चे हैं उन बच्चों से आप एक सवाल पूछिएगा मेरी तरफ से कि आप अपने बारे में, आप अपने लिए ज्यादा बेहतर आप सोच सकते हैं या आपके लिए आपके माँ बाप ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं? बताओ कौन किसके लिए ज्यादा अच्छा सोच सकता है? क्या मैं स्वयं अपने लिए अच्छा सोच सकता हूं? नहीं। छोटा सा बच्चा जब होता है ना, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे किस स्कूल में जाना है। अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने का निर्णय माँ बाप का होता है। सुनना कि माँ बाप का कितना बड़ा योगदान जीवन में होता है। छोटा सा बच्चा होता है, काखा गाघा नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, तब माँ बाप ही उसे बेस्ट स्कूल में अपनी औकात अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजकर उसे पढ़ाने लिखाने का पहला निर्णय लेते हैं। जब वो 10वीं 12वीं पूरा कर लेता है तो उसके बाद अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की होती है। बेटा तू बता तुझे कौन सा कॉलेज पसंद है, और फिर हम व्यवस्था करते हैं। पैसे कम पड़ेंगे तो कर्जा ले लेंगे, कम पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, कम पैसे पड़ेंगे तो दोनों पति पत्नी दोनों जन काम कर लेंगे, पर तेरी पसंद का कॉलेज, तेरी पसंद की शिक्षा तुझे दिलाएंगे। माँ बाप ने पसंदीदा कॉलेज में दाखिला करवाया और बच्चा पढ़ लिख करके जब टॉपर बन गया और बढ़िया डिग्री हो गई, बढ़िया नौकरी हो गई, तो माँ बाप को लगा कि ये बच्चा बड़ा हो गया है, चलो उसके लिए लड़की ढूंढते हैं। लेकिन बच्चा रहेगा क्या, कहाँ? तो माँ बाप की प्लानिंग देखिए, उनके पास जमीन जायदाद भले ना हो, पर जो घर है उस घर में ही एक छोटा सा कमरा ऊपर बनवा लेते हैं छत पर कि हम अपने बच्चों को, बहू आएगी तो बेटा और बहू उस कमरे में रहेंगे। उस कमरे को कितना अच्छा डेकोरेट कर लेते हैं माँ बाप के, ये बेटा और बहू का रूम है, उसे बढ़िया व्यवस्था, कोई असुविधा ना हो बहू को, बेटे को। माँ बाप अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, पढ़ाते हैं। जब भी पति पत्नी बैठते हैं ना तो बच्चों के बारे में बात करते हैं, अब क्या प्लानिंग करनी है बच्चों के लिए। जब भी बोलते हैं बच्चों के लिए, सोचते हैं बच्चों के लिए। अभी माँ बाप ने एक कमरा तैयार कराया कि ऊपर छत पर एक कमरा बनवाएंगे, बेटा बहू के लिए होगा। वो कमरा तैयार हो ही गया था कि तभी बेटा को कोई लड़की पसंद आ गई, और लड़की पसंद आई तो उसने शादी कर ली कोर्ट में। माँ बाप को भी इनविटेशन नहीं दिया, बुलाया नहीं, कोर्ट में शादी कर ली। शादी करके आए माँ बाप को, माँ ने देखा ये लड़की कौन है, तूने हाथ क्यों पकड़ रखा है? माँ ये हमारी पत्नी है। पत्नी? तेरी शादी कब हो गई? आज ही की माँ, कोर्ट से ही आ रहे हैं। और सुनो माँ, ये पैसा कमाती है, ये घर हम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, ये घर में हम लोग रह नहीं पाएंगे। हम लोगों ने किराए का वहां ले लिया है, वहां सेटल हो रहे हैं हम लोग। शादी कर ली, अपना सेटल हो गए, बढ़िया सा घर ले लिया, पढ़े लिखे हैं, पढ़े ले समझदार, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, माँ बाप का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। माँ बाप तो अनपढ़ है ना, वो तो अंगूठा छाप, उन्हें थोड़ी ज्ञान है कुछ, हम पढ़े लिखे हैं। शादी अपने से कर लेते हैं, अपने से निर्णय ले लेते हैं कहाँ रहना है। आप तो चलो माँ बाप फिर भी क्या आशीर्वाद, भगवान सुखी रखे, तुम्हारी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनी रहे। माँ बाप ने आशीर्वाद दे भी दिया, तुम सेटल भी हो गए दूसरे मकान में। कभी सोचा है कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी? भावनाओं की ना थोड़ा कदर किया करो। और भावना सबकी होती है, माँ बाप की भी भावनाएं होती हैं, पत्नी की भी भावनाएं होती हैं, और पति की भी भावनाएं होती हैं। मैं सबसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप जहां हैं वहां रहिए,
पर जो आपके अपने हैं उनकी भावनाओं की कदर करिए। पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा अलग विषय है, भावनाएं अलग हैं। इसलिए भावनाओं की कद्र करिए, अपने माता पिता की उस भावनाओं का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का, उनके समर्पण का, उनकी ममता का गला ना घोंटिए। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, 265 माताएं हैं। इस मेरठ क्षेत्र की भी कुछ माताएं हैं आश्रम में। कौन सी माताएं हैं? वो जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया। जिस मां ने आपको पढ़ाया लिखाया, बोलना चलना हंसना सिखाया, उसी मां को आपने घर से बाहर निकाल दिया। अरे भाई, पहले के जमाने में ना, जब बैल बूढ़ा हो जाता था तो बूढ़े बैल को भी किसान घर पे रखते थे कि अब ये कहां जाएगा, इसे यहीं खिलाओ पिलाओ। और तुम्हारे मां बाप जिसने जन्म दिया उसे आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये संस्कार हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। इसलिए अपने बड़ों का खूब आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। माँ का ऋण किसी बच्चे से ना चुकेगा। तुम अपने शरीर की चमड़ी उतार कर जूते बनाओ और माँ को पहनाओ तो भी माँ बाप के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए एक उपाय है, सेवा करो। सास, आजकल की बहुएं इतनी पढ़ी लिखी हैं, कुछ बहुओं की बात कर रहा हूं कि वो अपनी माँ की, अपनी सास की सेवा नहीं कर पाती। नहीं जी, हमें बुढ़िया की सेवा नहीं करनी, सेवा नहीं। आजकल आप लोगों ने अपनी बेटियों को संस्कार देना छोड़ दिया। आपकी बेटी कल दूसरे के घर बहू बनकर जाएगी तो वो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, तो कल आपके घर भी तो कोई बेटी आएगी बहू बनकर, फिर वो आपकी सेवा कैसे करेगी? इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपनी बेटियों को सेवा का संस्कार दो। बड़ों के कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, और अपने बेटों को भी स्त्री का सम्मान करना सिखाओ कि बेटा स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, इज्जत करना सीखो। स्त्री चाहे तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, बहन ही क्यों, मतलब स्त्री रूप में जो तुम्हें मिल जाए तुम उसका आदर करो, सम्मान करो। पुरुषों को चाहिए कि वो स्त्रियों का आदर करना सीखें। आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो दिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो दे दी, लेकिन स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाया। इसलिए ना वो पत्नी का सम्मान करता है ना माँ का सम्मान करता है। पढ़ाया ज्यादा है, सम्मान संस्कार दिए नहीं। अब भोगो कौन भोगेगा? तुम्हें ही निकालेगा हाथ पकड़ के। इसलिए एक क्लास कम पढ़ाओ, एक डिग्री कम चलेगी, पर संस्कार ज्यादा हो, सेवा के भाव ज्यादा हो। पहले के लोग ना कच्चे घरों में रहा करते थे। पहले के लोगों के घर बहुत कच्चे थे पर रिश्ते बहुत पक्के थे। पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले कोई बेटा अपने माँ को घर से निकालने की सोचता भी नहीं था। निकाल दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं आती थी कि मुझे माँ बाप को, ये सोच नहीं थी। अब ये सोच विकसित हो गई क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गए ना, ज्यादा शिक्षा हो गई, शिक्षित हो गए। शिक्षा क्या पाई? गा से गधा वाली, गा से गणेश वाली पाई होती तो ऐसे दिन ना आते। इसलिए बच्चों को शिक्षा स्कूलों में मिल रही है। संस्कार किस स्कूल में मिलेगा? जरा मेरठ में एक स्कूल का नाम बताओ, एक कॉलेज का नाम बताओ जहां संस्कार मिलते हो, बताओ, मैं लिख लूं। दिल्ली में, पूरे भारत देश में एक स्कूल का नाम बताओ आप जहां संस्कार मिलते हो। शिक्षा मिल रही है सब जगह। क्या मिल रही है? जोर से, शिक्षा मिल रही है, संस्कार कहीं ना मिलेंगे।
संस्कार के लिए सत्संग करना पड़ेगा, माँ बाप को संस्कार देना पड़ेगा, गुरुजनों को संस्कार देना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ दो चीजें थी, एक शिक्षा और दूसरी दीक्षा। शिक्षा दीक्षा, लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा सही नहीं है क्या? तो शिक्षा के संग क्या चिपका था? दीक्षा। लेकिन आज शिक्षा तो रह गई, दीक्षा खत्म हो गई। आजकल लोगों को पता ही नहीं कि दीक्षा क्या है। आजकल माँ बाप बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, दीक्षा नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, अकेली शिक्षा काम ना आएगी। तुम्हारा बेटा पैसे वाला तो हो जाएगा, पैसे कमाना तो लग जाएगा। पैसे के लिए आजकल तो लोग गर्दन भी काट रहे हैं। कितने लोग मर्डर भी, तुम किसी को 10 लाख रुपए दे दो और बता दो कि भाई इसको मारना है, तो 10 लाख रुपए में आदमी हत्या भी कर लेता है। सुपारी दे दो। तो आजकल पैसे से आदमी, अब बताओ, जो आदमी 10 लाख रुपए लेके किसी को मारता है, सुपारी लेता है, तो वो भी तो पैसा कमा रहा है। लेकिन किसी को मारकर, आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे बड़े हो जाएं? आजकल क्या चल रहा है, बेईमानी कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है। एक आपके मेरठ में सड़क बनती है, सड़क बनी, 1 साल के अंदर फिर खोद दी। अरे ये लाइन डालना भूल गए, वो लाइन डालना भूल गए। कौन लोग बैठे हैं सिस्टम में ऊपर? वो भी आप में से किसी के बेटे होंगे। शिक्षा तो दे दी, पर संस्कार दिया होता तो आज हमारे देश में ना तो नेता, ना तो अफसर, ना सरकारी कर्मचारी, चाहे प्राइवेट, चाहे कोई भ्रष्ट ना होता। यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये संस्कारों की कमी से हो रहा है। संस्कार दिया गया होता तो आदमी ईमानदारी की रोटी पर विश्वास करता, बेईमानी की नहीं। आज तो आदमी ईमानदारी की बिल्कुल नहीं चाहता, ईमानदारी की नहीं चाहता, वो तो बेईमानी की चाहता, बेईमानी की। क्यों? संस्कारहीन है, पैसा ही पैसा चाहता है, कैसे भी आए पैसा चाहिए। इसलिए मेरी माँ बच्चों को क्या देंगी? मेरी माँ संस्कार। कैसे संस्कार? सेवा के। दादी के पांव दबाया करो अपने बच्चों से। बेटों को कहो कि वो अपने माता पिता के चरण दबाएं, चरण सेवा करें। माँ की इज्जत करना सीखें, माँ के पास बैठें, माँ की कीमत जाने, माँ की महिमा समझें। आप कितने लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं? हाथ उठाओ। कितनी बहुएं अपने सास की सेवा करती हैं? जो बहुएं सास की सेवा करती हैं वो हाथ उठाएंगी। मैया, आप सेवा नहीं करती हो? सास जिंदा है आपकी? नहीं, गई। आपकी सास है? नहीं, तभी ज्यादा खुश हो। चली गई, अच्छे मरी, है ना? सास की सेवा करती हो आप? चरण दबाती हैं आप? सास यदि है आप में से किसी की तो खूब सेवा करना, क्योंकि आप जितनी सेवा करेंगे आपकी बहू आपकी उतनी सेवा करेगी। आप जितना अपमान करेंगे सास का, आपकी बहू आपका उतना अपमान करेगी। क्योंकि जो बोएंगे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है,